हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा चैनल योग क्रोध निरोगी काया में आपका स्वागत है। मैं तिलकराज धीमान। जैसा कि मैंने सबसे पहले षटकर्म की 6 क्रियाओं को बारी बारी करके दिखाया था, तो हठ योग ग्रंथों के अनुसार योग के 7 अंग हैं: षटकर्म, आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। यह योग के 7 अंग। इसमें पहला अंग है षटकर्म। तो योग की शुरुआत जो है षटकर्म से होती है, जो कि एक दिनचर्या का हिस्सा है। तो षटकर्म के 6 क्रियाएं हैं, षटकर्म की 6 क्रियाएं हैं, तभी इसको षटकर्म कहा जाता है। पहली क्रिया है नेति। नेति, दूसरी धोती और तीसरी कपालभाति और नौली और बस्ती क्रिया और त्राटक। यह है षटकर्म की 6 क्रियाएं। तो पहली क्रिया जो है वो नेति। नेति शरीर के गले से ऊपर के हिस्से की अंदर की शुद्धि के लिए होती है। इसके एक जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति, घी नेति और दूध नेति, यह है नेति की क्रियाएं। तो आज मैं आपको जल नेति अभी करके दिखाएगी मेरी धर्मपत्नी सुलोचना धीमान, जो कि महिलाओं के लिए विशेष संदेश होगा कि जल नेति मुंह से पानी पीना, नाक से पीना और मुंह से निकालना, और मुंह से पी के तो नाक से निकालना। यह है जल नेति की क्रिया। तो आपके सामने सुलोचना धीमान आ रही है, आपके सामने ये करके दिखाएगी जल नेति। तो ये सुलोचना धीमान अभी आपको ये जल नेति करके दिखाएगी। तो पानी दिया है इसने, गुनगुना पानी है जिसमें हल्का नमक डाला हुआ है। तो ये पानी पहले बाएं नाक से बंद करके, बाएं नाक का सूप बंद करके, तो ये है जल नेति सुलोचना धीमान। पानी नाक से पी के तो मुंह से निकालना है। पानी निकाल रही है मुंह से, जो रागत होगा। तो ये जल नेति कर रही है सुलोचना धीमान। पानी नाक से पिया है और मुंह से निकाला है। तो ये है जल नेति। ये महिलाओं के लिए विशेष संदेश है कि पानी नाक से पी के तो मुंह से निकालना है। इससे अंदर के पूरे हिस्से की शुद्धि हो रही है। लेकिन आज देखने में क्या आ रहा है कि जल नेति को एक त्रुटिपूर्ण क्रिया से दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक टूटी वाला लोटा लेकर पानी इस नाक से पिया जाता है और ऐसे निकाल देते हैं, फिर इस नाक से पीते हैं टूटी वाले लोटे से, तो ऐसे निकाल देते हैं। तो उसका फायदा कोई नहीं हुआ। वो पानी इधर से पिया, इधर से निकल गया, इधर से पिया, इधर से निकल गया। तो ये दोनों नासिकाओं का यहाँ कनेक्शन होता है, यहाँ पर कनेक्शन है। तो पानी इधर से पिया, इधर निकल गया, तो अंदर के श्वास नली का तो सफाई हुई नहीं। नेति का मतलब है ये अंदर से पूरे आंखों के और अंदर से पूरे नसों की, श्वास नली के शुद्धि करना, इसमें रेशा बलगम को साफ करना। यह है जल नेति। तो जब हम पानी पूरा अंदर पिएंगे और मुंह से निकालेंगे तो श्वास नली का पूरा सफाई होता है। उससे साइनस का रोग होगा नहीं। और आजकल देखने में आता कि नाक में सांस नहीं आता, तो लोग बोलते हैं कि वो रीढ़ की नाक की हड्डी बढ़ गई है। लेकिन वो नाक की हड्डी नहीं बढ़ी होती। वो क्या है कि हमारा जो रेशा बलगम, अंदर रेशा एकदम सूख जाता है नाक में, तो वो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है और नाक का श्वास लेने का जो क्रिया है वो बंद हो जाती है, नली बंद हो जाती है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हड्डी बढ़ गई, उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो इस क्रिया से, इस जल नेति से, जब नाक से पानी पिएंगे और मुंह से निकालेंगे और मुंह से पी के नाक से निकालेंगे, तो ये पूरा अंदर का ये हिस्सा की, नाक के अंदर की पूरी नलियों की, श्वास नली तक अंदर की हर नस की सफाई होती है।
तो ये अभी इसने सुलोचना धीमान ने एक नाक से पानी पी लिया है और अभी दूसरे नाक से पिएगी। तो ये आप ध्यान से देखें और महिलाओं के लिए स्पेशल विशेष संदेश है ये कि जल नीति का अभ्यास करें और अपने इन भयंकर रोगों को, ये भयंकर बीमारियों को अपने आप को बचाएं, ताकि आपको छोटी मोटी इन बीमारियों, छोटी क्या बड़ी हो जाती है, छोटी नहीं, इनको गंभीर समस्या माना जाता है, इनके लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये पानी नाक से पी के मुंह से निकाल रही है, तो अंदर का ये रेशा जमा हुआ जो इन नसों में, अंदर हर नसों में, श्वास नली तक बिल्कुल सफाई हो रही है। ये है जल नीति। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पानी टूटी वाले लोटे से पानी इधर पीना और इधर पीना, निकाल देना, वो जल नीति नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। विशेष बात है, मेरा विशेष संदेश है सबके लिए। और ये आपको सुलोचना देवी महिलाओं के लिए स्पेशल संदेश दे रही है कि जल नीति को पानी पी के मुंह से निकालें और मुंह से पी के नाक से निकालें। ये निकाल रही है बिल्कुल अच्छे ढंग से, बिल्कुल अच्छे ढंग से जल नीति कर रही है। पानी नाक से पी रही है और मुंह से निकाल रही है। ध्यान से देखें, आपको एहसास होगा कि ऐसा एक औरतें भी कर सकती हैं। तो ये अभी इसने सुलोचना धीमान पानी जो है वो नाक से पी के तो मुंह से निकाल दिया और ये भी अंदर जो रेशा बलगम जमा हुआ था वो साफ हो गया, ये नाली साफ हो गई है। अभी दूसरी बार मुंह से पी के तो नाक से निकालेगी। तो ये है जल नीति। सुलोचना धीमान जल नीति कर रही है और ध्यान से देखें और इस क्रिया का अभ्यास करें, ताकि आपको छोटी मोटी इन इस गले के ऊपर के हिस्से की किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और आपका तन भी स्वस्थ रहेगा और धन भी बचेगा। तन स्वस्थ रहेगा और धन भी बचेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अभी ये पानी पी के, मुंह से पानी पी के तो नाक से निकालना है, तो इसमें भी ये श्वास नली की सफाई हो रही है। श्वास नली की ये सफाई हो रही है। पानी मुंह से पिया है और ये नाक से निकाल दिया है। ये नाक से निकाला है पानी, ये पानी नाक से निकाल दिया है। तो ये अंदर के ये श्वास नली की सफाई हो रही है। ये देखो बिल्कुल अच्छे ढंग से इसने थोड़ा, अब ये पानी नाक से निकल रहा है, पानी और अंदर से जमा हुआ बलगम, इसमें रेशा जो है वो अंदर श्वास नलियों में अंदर के पूरे हिस्से का सफाई हो रही है, रेशा बलगम निकल रहा है। तो ये है जल नीति। तो ध्यान से देखें, ये जल नीति सुलोचना धीमान कर रही है। पानी मुंह से पी के तो नाक से निकल रहा है, ये पूरे इस हिस्से की, पूरे श्वास नलियों की और अंदर से सफाई हो रही है। तो ये है जल नीति। संपूर्ण रूप से जल नीति सुलोचना धीमान आपको करके दिखा रही है। ये मेरी धर्मपत्नी है सुलोचना धीमान। तो ये आप अभ्यास करें। ये स्पेशल औरतों के लिए संदेश है कि तो ये अभी आपने ये देखा कि सुलोचना धीमान ने जल नीति करके दिखाया है। तो पानी नाक से पी के और मुंह से निकाला है और मुंह से पी के तो नाक से निकाला है। बड़ी बात है, महिलाओं के लिए संदेश है, स्पेशल संदेश है। तो आप से प्रार्थना है कि कोई भी छोटा बड़ा कोई भी आदमी इस क्रिया को कर सकता है। महिलाओं के, पुरुषों के लिए स्पेशल संदेश है ये कि इस जल नीति से ही योग की शुरुआत करें। और योग की पहली क्रिया, सबसे पहली क्रिया है जल नीति, और इसको अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और सुबह उठ के यही काम करें, ताकि आपका सारा दिन स्वस्थ और ठीक ढंग से बीते। जय श्री राम। मैं अंत में, वीडियो के अंत में मेरी प्रार्थना महिलाओं के लिए स्पेशल बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली महिलाओं के लिए विशेष वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम।